Good morning, student. Myself, Kishan Kumar Nirvan from Government Polytechnic College, Chittorgarh, lecturer in Mechanical Engineering Department. आज हम डिस्कस करेंगे लिंक के बारे में कि एक लिंक क्या होता है। तो ए लिंक इज डिफाइंड एज ए मेंबर ऑफ मैकेनिज्म कनेक्टिंग अदर मेंबर्स एंड हैविंग मोशन रिलेटिव टू देम। एक लिंक जो है डिफाइन ए मेंबर ऑफ मैकेनिज्म, जो लिंक है वो लिंक की सहायता से ही हम मैकेनिज्म बनाते हैं। तो मैकेनिज्म का जो पार्ट होता है वो एक लिंक होता है। दोनों जो एक लिंक दूसरे लिंक के साथ कनेक्ट होता है और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। तो लिंक क्या है? ए लिंक इज ए डिफाइन एज ए मेंबर ऑफ मैकेनिज्म कनेक्टिंग अदर मेंबर्स एंड हैव रिलेटिव मोशन टू देम। लिंक जो है के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं बाइनरी लिंक, टर्नरी लिंक एंड क्वार्टरली लिंक। ए लिंक इज ऑल्सो नोन एज द काइनेमेटिक लिंक या एलिमेंट। इसको एलिमेंट्स भी कहते हैं या काइनेमेटिक लिंक भी कहते हैं। लिंक जो है आपके बाइनरी लिंक यानी कि दो लिंक से कनेक्ट हो सकता है, एक साथ जो है दो लिंक से कनेक्ट हो सकता है। टर्नरी लिंक तीन लिंक से कनेक्ट हो सकता है, यानी कि एक साथ तीन लिंक कनेक्ट होते हैं किसी भी जॉइंट पर। बाइनरी लिंक ओके। और क्वार्टरली लिंक जो ऐसा होता है जो एक साथ चार लिंक से कनेक्ट हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से देखिए बाइनरी लिंक एक साथ दो लिंक से कनेक्ट हो सकता है, एक पॉइंट दो पॉइंट। टर्नरी लिंक में एक लिंक तो यहाँ से तीन लिंक से कनेक्ट हो सकता है। क्वार्टरली लिंक जो है एक दो तीन और चार लिंक से कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम काइनेमेटिक पेयर्स एंड दियर क्लासिफिकेशन। तो काइनेमेटिक पेयर्स क्या होता है? एक काइनेमेटिक पेयर या सिंपली ए पेयर, काइनेमेटिक पेयर्स भी बोलते हैं और सिंपली एक पेयर भी बोलते हैं। तो इज ए जॉइंट ऑफ टू लिंक्स हैविंग रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। तो एक काइनेमेटिक पेयर या सिंपली ए पेयर इज ए जॉइंट ऑफ टू लिंक्स, कि जब दो लिंक्स का जॉइंट रहते हैं उसको हम काइनेमेटिक पेयर्स कहते हैं और दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। इट्स द नेसेसरी कंडीशंस। ओके, तो ये देखिए कि लिंक, ये डायग्राम देखिए आप इसके अंदर। तो लिंक टू रोटेट रेस्पेक्ट टू लिंक वन और लिंक थ्री रोटेट रेस्पेक्ट टू टू। तो लिंक टू रोटेट रिलेटिव टू लिंक वन, तो टर्निंग या रिवॉल्विंग पेयर। उसे लिंक फोर रेसिप्रोकेटेड रिलेटिव टू लिंक वन, तो स्लाइडिंग पेयर। तो काइनेमेटिक पेयर्स को हम डिवाइड करते हैं कि नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग, नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट्स और नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। ओके, तो इसके नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग होता है लो पेयर और हाई पेयर, लोअर पेयर और हायर पेयर। नेचर ऑफ मैकेनिकली कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग क्लोज्ड पेयर या अनक्लोज्ड पेयर। और नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन स्लाइडिंग, टर्निंग, रोलिंग, स्क्रू या स्पेरिकल पेयर्स। ओके, अब आगे हम देखते हैं काइनेमेटिक पेयर्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉन्टैक्ट। लोअर पेयर, तो ए पेयर ऑफ लिंक हैविंग सरफेस या एरिया कॉन्टैक्ट, कि अगर जो आपके पास पेयर ऑफ लिंक्स है अगर उनके बीच में सरफेस या एरिया कॉन्टैक्ट बिटवीन द मेंबर एंड लिंक्स, तो इट इज़ नोन एज द लोअर पेयर। अगर सरफेस या फिर एरिया कॉन्टैक्ट अगर दो पेयर्स के बीच में है तो उनको हम लोअर पेयर कहेंगे। द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू लिंक्स आर सिमिलर, दोनों का ही जो कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस जो है सिमिलर होता है। जैसे नट टर्निंग ऑन स्क्रू, एक स्क्रू के ऊपर जब एक नट को टर्न करते हैं तो उसमें क्या है, पूरा जो नट का जो सरफेस है वो उसके कॉन्टैक्ट में आता है, इसलिए ये लोअर पेयर है। एक शाफ्ट रोटेट इन ए बियरिंग, तो बियरिंग के दौरान शाफ्ट का भी जो एरिया कॉन्टैक्ट होता है। और ऑल पार्ट्स ऑफ ए स्लाइडिंग क्रैंक मैकेनिज्म और यूनिवर्सल जो जॉइंट होते हैं, तो स्लाइडिंग क्रैंक मैकेनिज्म के जितने भी पार्ट्स हैं वो सभी लोअर पेयर होते हैं। हायर पेयर कौन से? ए पेयर ऑफ लिंक हैविंग ए पॉइंट या फिर लाइन कॉन्टैक्ट बिटवीन द लिंक्स, इट इज़ नोन एज द हायर पेयर। अगर दो पेयर के बीच में, दो लिंक्स के बीच में जो पेयर है अगर उनके बीच में या पॉइंट या फिर लाइन कॉन्टैक्ट है तो उनको हम हायर पेयर बोलेंगे। द कॉन्टैक्ट सरफेस ऑफ टू लिंक्स आर डी सिमिलर, इनके जो कॉन्टैक्ट ऑफ सरफेस है दोनों का ही डी सिमिलर होता है, अलग अलग होता है। काइनेमेटिक पेयर्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ मैकेनिकल कंस्ट्रेंट, मैकेनिकल कंस्ट्रेंट अकॉर्डिंग इसको क्लोज्ड पेयर और ओपन पेयर में करते हैं। तो क्लोज्ड पेयर क्या होता है? व्हेन द एलिमेंट ऑफ ए पेयर आर हेल्ड टुगेदर, व्हेन जब द एलिमेंट्स ऑफ ए पेयर, जो पहली पेयर जो दो एलिमेंट्स है पेयर्स के आर हेल्ड टुगेदर मैकेनिकली, इट इज़ नोन एज ए क्लोज पेयर। कि किसी मैकेनिकल डिवाइस की सहायता से अगर किसी पेयर्स को हमने होल्ड कर रखा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे हम क्लोज्ड पेयर। तो ऑल द लोअर पेयर एंड सम ऑफ द हाई पेयर आर क्लोज्ड पेयर, तो सभी लोअर पेयर जो है वो क्लोज्ड पेयर होते हैं और कुछ हायर पेयर्स भी क्लोज्ड पेयर होते हैं। आप इस पे देखिए ये फॉलोवर है और ये कैम है,
तो इसके अंदर जो मोशन है इस डायरेक्शन में हो सकता है, और इस पूरे को हमने क्या किया है, एक मैकेनिकल सहायता की सहायता से इनको अपने होल्ड कर रखा है। तो द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू कैन बी ब्रोकन ओनली बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ द एटलीस्ट वन ऑफ द मेंबर। किसी भी मेंबर, एक मेंबर को हमें इस कॉन्टैक्ट को अगर डिसएंगेज करना हो तो या तोड़ना हो तो हमें किसी न किसी एक मेंबर को इसको तोड़ना होगा। उसके बाद देखते हैं अनक्लोज्ड पेयर क्या होते हैं। व्हेन टू लिंक्स ऑफ ए पेयर आर इन कॉन्टैक्ट आइदर ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी या सम स्प्रिंग एक्शन इज कॉल्ड द अनक्लोज्ड पेयर। कि जब दो लिंक्स को आपस में कॉन्टैक्ट या तो स्प्रिंग की सहायता से या ग्रेविटेशनल की सहायता से रखा जाता है तो वो अनक्लोज्ड पेयर कहते हैं। जैसे ये केम है, तो इस केम और फ्लोवर के बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो किसकी सहायता से, बाय ग्रेविटेशनल की सहायता से बना हुआ है। ओके, उसके बाद देखते हैं काइनेमेटिक पेयर्स अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ रिलेटिव मोशन। स्लाइडिंग मोशन, इट इफ टू लिंक्स हैव स्लाइडिंग मोशन रिलेटिव टू ईच अदर नॉन एज द स्लाइडिंग पेयर। आप ये देखिए, ये जो पेयर है इन दोनों के बीच में जो है ये स्लाइडिंग मोशन होता है, कभी ये इस डायरेक्शन में मूव करता है कभी इस डायरेक्शन में। तो रेक्टेंगुलर रोड इन द रेक्टेंगुलर होल या इन ए प्रिज्म इज स्लाइडिंग मोशन। ओके, उस पर टर्निंग पेयर, कि जब दो पेयर्स आपस में टर्न हो रहे होते हैं ओनली तो उसको रिलेटिव टू ईच अदर तो वो बोलेंगे टर्निंग पेयर्स। ओके, तो व्हेन जब वन लिंक है जो टर्निंग या रिवॉल्विंग मोशन रिलेटिव टू अदर तो दे कंस्ट्रक्ट ए टर्निंग पेयर। तो शाफ्ट रोटेटिंग इन बियरिंग्स देखिए, तो स्लाइडिंग क्रैंक मैकेनिज्म ऑल द पेयर हैव टर्निंग पेयर एक्सेप्ट स्लाइडिंग एंड गाइड पेयर। ओके, तो स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म के अंदर जो स्लाइडर है वही स्लाइडिंग मोशन करता है, बाकी सभी जो है उसमें क्रैंक वगैरह जो भी है हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे वो सभी टर्निंग पेयर होते हैं। उसके बाद होता है रोलिंग पेयर। व्हेन जब द लिंक ऑफ ए पेयर हैव ए रोलिंग मोशन रिलेटिव टू ईच अदर तो दे फॉर्म ए रोलिंग पेयर। जब किसी भी पेयर के जो एलिमेंट्स है या जो लिंक है अगर उन दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन है वो रोलिंग टाइप्स में है तो उसको हम रोलिंग पेयर कहते हैं। रोलिंग व्हील ऑन द फ्लैट सरफेस या बॉल एंड रोलर बियरिंग। ये देखिए बॉल एंड रोलर बियरिंग्स और बॉल एंड शाफ्ट और बॉल एंड बियरिंग, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्क्रू पेयर या हेलिकल पेयर। इट इफ़ टू मेटिंग लिंक है टर्निंग एज वेल एज ए स्लाइडिंग मोशन, कि जब दो मेंबर्स के बीच में टर्निंग और टर्निंग के साथ में स्लाइडिंग मोशन दोनों मोशन अगर एक साथ होते हैं तो उनको बोलते हैं हम स्क्रू पेयर। तो द लीड स्क्रू एंड द नट ऑफ द लेथ इज ए स्क्रू पेयर। तो इसके एग्जांपल्स दिया हुआ है कि लीड स्क्रू और जो आपके लेथ होता है नट ऑन द लेथ जो है आपके स्क्रू पेयर है। उसके बाद होता है स्पेरिकल पेयर्स। व्हेन वन लिंक इन द फॉर्म ऑफ ए स्पेयर टर्न इनसाइड ए फिक्स्ड लिंक, किसी फिक्स लिंक के अंदर जो आपका दूसरा लिंक है जो मोशन में है वो स्पेयर टर्न करता है इनसाइड तो इट इज़ ए स्पेरिकल पेयर। तो द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इन ए स्पेरिकल पेयर, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमेशा आता है कि जो बॉल एंड सॉकेट टाइप का जो है वो किस टाइप का पेयर है तो वो स्पेरिकल पेयर्स होता है। उसके बाद देखते हैं हम टाइप ऑफ जॉइंट्स। तो बाइनरी जॉइंट्स, टर्नरी जॉइंट एंड क्वाड्रेटरी जॉइंट्स। ओके, उसके बाद देखते हैं बाइनरी जॉइंट। आप ये देखिए उसको बी से डिनोट करते हैं कि जब ये है दो लिंक जब किसी एक कनेक्शन पे कनेक्ट होते हैं, इफ़ टू लिंक्स आर जॉइंट एट द सेम कनेक्शन तो इट इज़ कॉल्ड ए बाइनरी जॉइंट। उसके बाद देखते हैं हम टर्नरी जॉइंट, उसको टी से करते हैं। तो इफ़ थ्री लिंक्स जॉइंट एट ए सेम कनेक्शन, अगर एक ही कनेक्शन पर अगर तीन लिंक अगर हम जॉइंट होते हैं उसको बोलते हैं टर्नरी जॉइंट। और वन टर्नरी जॉइंट इक्वल टू टू बी, दो बाइनरी जॉइंट के इक्वल होते हैं। उसके बाद देखते हैं हम क्वार्टरनरी जॉइंट है। ये फोर लिंक्स आर जॉइंट एट ए कनेक्शन सेम कनेक्शन तो इट इज़ नोन एज द क्वार्टरनरी जॉइंट्स। तो आप ये देख सकते हैं जहाँ पर चार लिंक्स अगर एक ही पॉइंट पे अगर कनेक्ट होते हैं तो उसको एक ही जंक्शन पे कनेक्ट होते हैं उसको क्वार्टरनरी जॉइंट बोलते हैं। और एक क्वार्टरनरी जॉइंट जो है 3b के बराबर होता है। तो यहाँ पे नोट हम देखेंगे कि इफ़ द नंबर ऑफ लिंक्स आर n, अब यदि n नंबर ऑफ लिंक्स होंगे तो हमारे पास वो n-1 बाइनरी जॉइंट्स के इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। तो n नंबर ऑफ लिंक्स आर कनेक्ट टू ए जॉइंट तो इट इज़ इक्विवेलेंट टू n-1 बाइनरी जॉइंट। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत सी बार पूछा जाता है। ओके, थैंक यू सो मच।